हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आप सभी के लिए एक बिग अपडेट लेके आ गया हूँ। जो भी स्टोरी आपको सुननी है या सुनते हुए अधूरी रह गई, तो आपको अगर कोई भी स्टोरी सुननी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम यूजर आईडी पर आप मैसेज करके स्टोरी ले सकते हैं। लोग सभी स्टोरी सुन सकते हो। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो देर किस बात की, जल्दी से जाओ और मैसेज करो और स्टोरी सुनो। के लिए कि वह सुरक्षित घर पहुंच जाए। उसी समय शहर के पुराने बंदरगाह के पास एक जर्जर गोदाम, अंदर धुएं से भरा कमरा, बीच में एक लंबी मेज, उसके सिरहाने बैठा था ब्लैक कोबरा गैंग का रहस्यमयी सरगना। उसका चेहरा अब भी अंधेरे में छिपा हुआ था। एक आदमी ने लैपटॉप उसकी तरफ घुमाया। स्क्रीन पर वही वीडियो चल रहा था जिसमें आर्यन ने मीरा को गिरने से बचाया था। सरगना ने वीडियो कई बार देखा, फिर धीमे से बोला, इतने सालों में पहली बार। क्या बॉस? आर्यन राठौड़ ने किसी के लिए अपनी भावनाएं दिखाई हैं। एक और आदमी बोला, तो क्या लड़की का अपहरण कर ले? सरगना ने गुस्से से मेज पर मुक्का मारा। नहीं। पूरा कमरा खामोश हो गया। बिना सोचे कोई कदम नहीं उठेगा। पहले आर्यन को यकीन होने दो कि वह लड़की उसके लिए मायने रखती है। उसने कुर्सी से उठते हुए कहा, फिर हम उसका दिल तोड़ेंगे और उसके साथ उसका साम्राज्य भी। कमरे में बैठे सभी लोगों ने सिर झुका दिया। उधर मीरा बस स्टॉप पर खड़ी थी। बस आने में अभी समय था। तभी उसने देखा कि एक छोटा सा पिल्ला बारिश में भीग रहा है। वह तुरंत दौड़कर उसके पास गई। अरे, तू यहाँ क्या कर रहा है? उसने अपना दुपट्टा उतारकर पिल्ले को लपेट लिया। पास की दुकान से बिस्कुट खरीदे और उसे खिलाने लगी। दूर खड़ी कार में बैठे आर्यन ने यह सब देखा। उसने धीरे से कहा, किसी इंसान का दिल उसके छोटे छोटे कामों से पहचाना जाता है। कबीर मुस्कुराया। सर, लगता है आप बदल रहे हैं। आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे पर जो सुकून था वह कबीर ने पहले कभी नहीं देखा था। शाम ढल चुकी थी। मीरा सुरक्षित अपने घर पहुंच गई। उसने दरवाजा खोला तो छोटी बहन दौड़ती हुई आई। दीदी, आज भी भीग गई। हाँ, लेकिन मजा भी बहुत आया। दोनों हंसते हुए अंदर चली गईं। उसी समय घर के सामने खड़ी एक सफेद वैन धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके अंदर बैठे दो आदमी मीरा के घर की तरफ देख रहे थे। एक ने फोन पर सिर्फ इतना कहा, निगरानी जारी है। उन्हें यह पता नहीं था कि छत पर खड़ा आर्यन का एक भरोसेमंद आदमी भी उनकी तस्वीरें ले चुका था। अब दोनों पक्ष एक दूसरे की चाल समझने की कोशिश कर रहे थे। और बीच में थी एक नटखट लड़की, जिसे अभी तक यह भी नहीं पता था कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। पहली कॉफी, पहला शक। अगली सुबह बारिश रुक चुकी थी। आसमान साफ था और हल्की धूप पेड़ों की पत्तियों पर चमक रही थी। मीरा हमेशा की तरह देर से उठी। माँ की आवाज पूरे घर में गूंज गई। अगर आज भी कॉलेज के लिए लेट हुई ना तो मैं तुम्हारा अलार्म फेंक दूंगी। रजाई के अंदर से मीरा की उनींदी आवाज आई, माँ, अलार्म की क्या गलती? मैं ही नहीं उठती। बाहर खड़े उसके पिता हंस पड़े। देखा, कम से कम सच तो बोलती है। कुछ मिनट बाद मीरा भागती हुई नीचे आई। एक हाथ में बैग, दूसरे हाथ में टोस्ट और मुंह में ब्रश। छोटी बहन हंसते हंसते बोली, दीदी, तुम एक दिन ऐसे ही कॉलेज चली जाओगी। अरे, आइडिया अच्छा है। माँ ने माथा पकड़ लिया। उधर आर्यन अपनी कंपनी की ऊपरी मंजिल पर बने केबिन में बैठा था। सामने शहर का पूरा नजारा दिखाई दे रहा था। कबीर अंदर आया। सर, ब्लैक कोबरा के लोग अभी भी मीरा के घर के आसपास नजर रख रहे हैं। आर्यन की आंखें ठंडी हो गईं। हमारे लोग हर समय मौजूद हैं, लेकिन लड़की को कुछ पता नहीं चलने दिया गया। अच्छा। कुछ पल बाद आर्यन ने धीमे से कहा, जब तक मैं न कहूं कोई हमला नहीं करेगा। हम सिर्फ उसकी सुरक्षा करेंगे। जी सर। कॉलेज में आज वार्षिक उत्सव की तैयारी चल रही थी। मीरा और रिया को सजावट का काम मिला था। मीरा सीढ़ी पर चढ़कर रंगीन रिबन बांध रही थी। रिया नीचे से बोली, सावधान। मैं हमेशा सावधान रहती हूँ। इतना कहते ही उसका पैर फिसला। वह नीचे गिरने ही वाली थी कि पीछे खड़े दो छात्रों ने तुरंत उसे संभाल लिया। मीरा ने राहत की सांस ली। लगता है आज मेरा गिरने का दिन है। पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। दोपहर कॉलेज के बाहर एक नई कॉफी शॉप खुली थी। रिया बोली, चल कॉफी पीते हैं। दोनों अंदर चली गईं। उन्हें नहीं पता था कि उसी समय आर्यन भी सामने की बिल्डिंग में एक बिजनेस मीटिंग के लिए आया था। मीटिंग खत्म होने के बाद वह बाहर निकला। तभी उसकी नजर कॉफी शॉप के शीशे से अंदर बैठी मीरा पर पड़ी। मीरा किसी बात पर इतनी जोर से हंस रही थी कि आसपास बैठे लोग भी मुस्कुरा रहे थे। आर्यन कुछ पल वहीं खड़ा रहा। कबीर ने पूछा, सर? आर्यन ने बस इतना कहा, चलो कॉफी पीते हैं।
कबीर हैरान रह गया। सर, आप कॉफी शॉप? आर्यन ने हल्की मुस्कान दी। कभी कभी नियम बदलने चाहिए। दोनों अंदर गए। मीरा ने जैसे ही आर्यन को देखा, उसकी आंखें गोल हो गईं। अरे, तुम फिर? आर्यन ने शांत स्वर में कहा, लगता है किस्मत हमारी मुलाकातें तय कर रही है। मीरा हंस पड़ी। या फिर तुम मेरा पीछा कर रहे हो? कबीर को खांसी आ गई। आर्यन पहली बार थोड़ा असहज हुआ। नहीं, मीरा मुस्कुराई। अच्छा है, वरना मुझे फीस लेनी पड़ती। रिया अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी। तभी वेटर आया। सर, आपका ऑर्डर, आर्यन ने कहा। ब्लैक कॉफी। मीरा ने तुरंत बीच में कहा, इतनी कड़वी कॉफी? इसलिए तुम हमेशा इतने गंभीर रहते हो। फिर उसने वेटर से कहा, इनके लिए एक कैपुचिनो भी लाओ। आर्यन ने भौं उठाई। मैंने तो ऑर्डर नहीं किया। आज मेरी तरफ से। कुछ देर बाद कॉफी आई। मीरा बोली, एक बार पीकर देखो। आर्यन ने एक घूंट लिया। वह कुछ नहीं बोला। कैसी है? बुरी नहीं। मीरा मुस्कुराई। देखा, जिंदगी में थोड़ी मिठास भी जरूरी होती है। उसी समय कॉफी शॉप के बाहर खड़ी एक कार में बैठा आदमी कैमरे से उनकी तस्वीरें ले रहा था। उसने फोन मिलाया। बॉस, दोनों अब साथ बैठकर कॉफी पी रहे हैं। फोन के दूसरी तरफ से धीमी आवाज आई, बहुत अच्छा, अब उन्हें और करीब आने दो। आदमी मुस्कुरा दिया। उसे नहीं पता था कि ठीक सामने की इमारत की छत पर आर्यन का स्नाइपर दूरबीन से उसी पर नजर रखे हुए था। खेल अब और खतरनाक होने वाला था। एक छो दोस्ती की शुरुआत। कॉफी शॉप के अंदर हल्का संगीत बज रहा था। खिड़की के बाहर बारिश के बाद की धूप फैल चुकी थी। लोग अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त थे, लेकिन मीरा और आर्यन के बीच की बातचीत धीरे धीरे सहज होती जा रही थी। मीरा ने कॉफी का कप मेज पर रखते हुए मुस्कुराकर कहा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? उस दिन तो तुमने बताया ही नहीं। आर्यन कुछ पल उसे देखता रहा। आर्यन, सिर्फ आर्यन। हाँ, अभी के लिए इतना काफी है। मीरा हंस पड़ी। लगता है तुम कोई सीक्रेट एजेंट हो। आर्यन ने पहली बार खुलकर हल्की हंसी हंसी। नहीं, बस अपनी निजी जिंदगी को निजी रखना पसंद करता हूँ। रिया ने घड़ी देखी। मीरा, मुझे लाइब्रेरी जाना है। तू आ रही है? तू जा, मैं 5 मिनट में आती हूँ। रिया वहां से चली गई। अब पहली बार मीरा और आर्यन अकेले बैठे थे। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर मीरा ने बात शुरू की। तुम हमेशा इतने शांत क्यों रहते हो? आर्यन ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, हर इंसान की जिंदगी अलग होती है। मतलब, कुछ लोग हंसते हुए बड़े होते हैं, कुछ लोग जिम्मेदारियों के बीच। मीरा ने उसे गौर से देखा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि इस गंभीर चेहरे के पीछे कोई ऐसी कहानी है जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगी। वह मुस्कुराकर बोली, तो आज से एक नियम। कैसा नियम? जब भी हम मिलेंगे, तुम्हें कम से कम एक बार मुस्कुराना पड़ेगा। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। अगर नहीं मुस्कुराया तो मैं तुम्हें इतना परेशान करूंगी कि खुद ही हंस पड़ोगे। आर्यन ने सिर हिलाया। ठीक है, कोशिश करूंगा। कुछ देर बाद दोनों कॉफी शॉप से बाहर निकले। मीरा बस स्टॉप की तरफ बढ़ने लगी। तभी एक छोटी बच्ची सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी। ट्रैफिक तेज था। मीरा तुरंत उसके पास गई। आओ, मैं सड़क पार करा देती हूँ। बच्ची ने उसका हाथ पकड़ लिया। आर्यन कुछ दूरी से यह दृश्य देख रहा था। बच्ची सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच गई। उसकी मां ने धन्यवाद कहा। मीरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कोई बात नहीं। आर्यन ने मन ही मन सोचा, यह लड़की जहां जाती है, वहां किसी न किसी की मदद जरूर करती है। उसी समय दूर खड़ी एक कार में बैठे ब्लैक कोबरा गैंग के 2 लोग यह सब देख रहे थे। एक ने कहा, बॉस सही थे। क्या? आर्यन अब लड़की को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा। दूसरा बोला, लेकिन बॉस ने साफ कहा है, अभी कोई कदम नहीं। हाँ, पहले दोनों के बीच भरोसा बनने दो। उन्होंने कार स्टार्ट की और चुपचाप वहां से निकल गए। उन्हें नहीं पता था कि उनके पीछे पीछे एक दूसरी गाड़ी भी चल पड़ी थी। वह आर्यन की सुरक्षा टीम थी। शाम, मीरा अपने घर पहुंची। माँ ने पूछा, आज बहुत खुश लग रही हो? बस, एक नया दोस्त मिला। छोटी बहन तुरंत बोली, लड़का है या लड़की? मीरा ने हंसते हुए उसके सिर पर हल्की सी चपत लगाई। बहुत सवाल पूछने लगी हो। पूरा घर फिर से हंसी से भर गया। उधर रात को हवेली में कबीर ने धीरे से पूछा, सर, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ? पूछो। क्या मीरा आपकी दोस्त बन गई है? आर्यन कुछ पल चुप रहा। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, शायद। उसी पल आर्यन का फोन बजा। उसने स्क्रीन की तरफ देखा। सुरक्षा टीम का कॉल था। सर, हाँ, ब्लैक कोबरा गैंग के लोग आज पूरे दिन मीरा पर नजर रखते रहे। आर्यन का चेहरा फिर गंभीर हो गया। उन पर नजर बनाए रखो। जी सर। फोन कट गया। आर्यन बालकनी में आकर खड़ा हो गया।
आसमान में चांद साफ दिखाई दे रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि यह सिर्फ एक साधारण मुलाकातों की कहानी नहीं रही, कुछ बड़ा होने वाला था। और शायद किस्मत ने उसकी राह एक ऐसी लड़की से मिला दी थी जो उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। एक नया दिन, एक नया मोड़। रात धीरे धीरे बीत गई। सुबह की पहली किरणें दिल्ली की ऊंची इमारतों पर पड़ने लगी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। शहर जाग चुका था, लेकिन कुछ लोग पूरी रात नहीं सोए थे। आर्यन राठौड़ भी उन्हीं में से एक था। वह अपनी हवेली की सबसे ऊंची बालकनी में खड़ा था। नीचे फैला विशाल बगीचा, बीच में बना फव्वारा और चारों तरफ कड़ी सुरक्षा, सब कुछ हमेशा की तरह शांत था। लेकिन उसके मन में कई सवाल चल रहे थे। उसने पिछले कुछ दिनों में कई बार खुद से पूछा था, मैं आखिर उस लड़की के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ। उसी समय पीछे से कबीर आया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ब्लैक कोबरा गैंग पूरी तरह शांत है, लेकिन हमारे सूत्रों का कहना है कि वे किसी बड़े प्लान की तैयारी कर रहे हैं। आर्यन ने धीमे स्वर में कहा, शांति जितनी लंबी होती है, तूफान उतना ही बड़ा होता है। कबीर ने सिर हिलाया। वह अपने बॉस को अच्छी तरह जानता था। उधर मीरा अभी भी गहरी नींद में थी। नीचे रसोई में उसकी माँ नाश्ता बना रही थी। पिता अखबार पढ़ रहे थे। छोटी बहन मुस्कुराते हुए ऊपर गई। दीदी उठो। कोई जवाब नहीं। उसने तकिया खींच लिया। उठो। मीरा ने आंखें खोली। 5 मिनट, हर दिन 5 मिनट। मीरा अचानक उठ बैठी। अरे, आज तो मेरा प्रेजेंटेशन है। वह बिस्तर से ऐसे कूदी जैसे किसी ने अलार्म की जगह पटाखा फोड़ दिया हो। कुछ ही मिनटों में वह तैयार होकर नीचे आए। माँ ने प्लेट आगे बढ़ाई। पहले नाश्ता। समय नहीं है। पिता ने सख्त लेकिन प्यार भरे स्वर में कहा, खाली पेट कहीं नहीं जाना। मीरा मुस्कुराई। जी कप्तान। पूरा परिवार हंस पड़ा। कॉलेज में आज पूरे कैंपस में हलचल थी। वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव शुरू होने वाला था। रंग बिरंगी सजावट, संगीत की आवाज और छात्रों की भागदौड़, हर तरफ उत्साह था। मीरा और रिया स्टेज की आखिरी तैयारियों में लगी थी। रिया बोली, अगर आज भी तू कोई शरारत करेगी तो मैं तेरा साथ नहीं दूंगी। मीरा ने मासूम चेहरा बनाया। मैं बिल्कुल नहीं। इतने में उसने पीछे से एक दोस्त की कुर्सी हल्की सी खिसका दी। दोस्त बैठते बैठते संभल गया। सब जोर से हंस पड़े। रिया ने माथा पकड़ लिया। तू कभी नहीं सुधरेगी। उसी समय कॉलेज के बाहर काली एसयूवी आकर रुकी। आर्यन आज कॉलेज के ट्रस्ट की मीटिंग के लिए आया था। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, प्रिंसिपल ने मुस्कुराकर स्वागत किया। मिस्टर आर्यन, आपका स्वागत है। आर्यन ने विनम्रता से हाथ मिलाया। दूर स्टेज पर खड़ी मीरा ने उसे देखा। उसकी आंखें चमक उठी। अरे मिस्टर सीरियस। वह तेजी से उसके पास पहुंची। हेलो। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हेलो। आज तो मुस्कुरा भी रहे हो। लगता है मेरी ट्रेनिंग काम कर रही है। कबीर अपनी हंसी रोकने की कोशिश करने लगा। आर्यन ने पहली बार मजाक में जवाब दिया, शायद तुम्हारी क्लास का असर है। मीरा ने ताली बजाई। वाह, प्रोग्रेस। उसी समय प्रिंसिपल बोले, मीरा, क्या तुम मिस्टर आर्यन को पूरा कॉलेज दिखा सकती हो? जरूर सर। मीरा खुशी खुशी आगे चलने लगी। उसे अब भी नहीं पता था कि आर्यन सिर्फ कोई बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया का हिस्सा है जहां हर दिन खतरा उसका इंतजार करता है। और कॉलेज के मुख्य गेट के बाहर ब्लैक कोबरा गैंग का एक आदमी कैमरे से दोनों की तस्वीरें ले रहा था। उसने धीरे से फोन मिलाया। बॉस, अब दोनों साथ साथ पूरे कॉलेज में घूम रहे हैं। फोन के दूसरी तरफ से सिर्फ एक जवाब आया, नजर बनाए रखो, अभी समय नहीं आया है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह मुलाकात आगे चलकर एक ऐसी कहानी की शुरुआत बनने वाली है जहां प्यार और खतरा साथ साथ चलेंगे। एक नया दिन, एक नया मोड़। रात धीरे धीरे बीत गई। सुबह की पहली किरणें दिल्ली की ऊंची इमारतों पर पड़ने लगी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। शहर जाग चुका था, लेकिन कुछ लोग पूरी रात नहीं सोए थे। आर्यन राठौड़ भी उन्हीं में से एक था। वह अपनी हवेली की सबसे ऊंची बालकनी में खड़ा था। नीचे फैला विशाल बगीचा, बीच में बना फव्वारा और चारों तरफ कड़ी सुरक्षा, सब कुछ हमेशा की तरह शांत था। लेकिन उसके मन में कई सवाल चल रहे थे। उसने पिछले कुछ दिनों में कई बार खुद से पूछा था, मैं आखिर उस लड़की के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ। उसी समय पीछे से कबीर आया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ब्लैक कोबरा गैंग पूरी तरह शांत है, लेकिन हमारे सूत्रों का कहना है कि वे किसी बड़े प्लान की तैयारी कर रहे हैं। आर्यन ने धीमे स्वर में कहा, शांति जितनी लंबी होती है, तूफान उतना ही बड़ा होता है। कबीर ने सिर हिलाया। वह अपने बॉस को अच्छी तरह जानता था। उधर मीरा अभी भी गहरी नींद में थी। नीचे रसोई में उसकी माँ नाश्ता बना रही थी।
पिता अखबार पढ़ रहे थे। छोटी बहन मुस्कुराते हुए ऊपर गई। दीदी, उठो। कोई जवाब नहीं। उसने तकिया खींच लिया। उठो। मीरा ने आंखें खोली। 5 मिनट, हर दिन 5 मिनट। मीरा अचानक उठ बैठी। अरे, आज तो मेरा प्रेजेंटेशन है। वह बिस्तर से ऐसे कूदी जैसे किसी ने अलार्म की जगह पटाखा फोड़ दिया हो। कुछ ही मिनटों में वह तैयार होकर नीचे आए। माँ ने प्लेट आगे बढ़ाई। पहले नाश्ता। समय नहीं है, पिता ने सख्त लेकिन प्यार भरे स्वर में कहा। खाली पेट कहीं नहीं जाना। मीरा मुस्कुराई। जी कप्तान। पूरा परिवार हंस पड़ा। कॉलेज में आज पूरे कैंपस में हलचल थी। वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव शुरू होने वाला था। रंग बिरंगी सजावट, संगीत की आवाज और छात्रों की भागदौड़, हर तरफ उत्साह था। मीरा और रिया स्टेज की आखिरी तैयारियों में लगी थी। रिया बोली, अगर आज भी तू कोई शरारत करेगी तो मैं तेरा साथ नहीं दूंगी। मीरा ने मासूम चेहरा बनाया। मैं बिल्कुल नहीं। इतने में उसने पीछे से एक दोस्त की कुर्सी हल्की सी खिसका दी। दोस्त बैठते बैठते संभल गया। सब जोर से हंस पड़े। रिया ने माथा पकड़ लिया। तू कभी नहीं सुधरेगी। उसी समय कॉलेज के बाहर काली एसयूवी आकर रुकी। आर्यन आज कॉलेज के ट्रस्ट की मीटिंग के लिए आया था। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, प्रिंसिपल ने मुस्कुराकर स्वागत किया। मिस्टर आर्यन, आपका स्वागत है। आर्यन ने विनम्रता से हाथ मिलाया। दूर स्टेज पर खड़ी मीरा ने उसे देखा। उसकी आंखें चमक उठी। अरे, मिस्टर सीरियस। वह तेजी से उसके पास पहुंची। हेलो, आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हेलो, आज तो मुस्कुरा भी रहे हो। लगता है मेरी ट्रेनिंग काम कर रही है। कबीर अपनी हंसी रोकने की कोशिश करने लगा। आर्यन ने पहली बार मजाक में जवाब दिया, शायद तुम्हारी क्लास का असर है। मीरा ने ताली बजाई। वाह, प्रोग्रेस। उसी समय प्रिंसिपल बोले, मीरा, क्या तुम मिस्टर आर्यन को पूरा कॉलेज दिखा सकती हो? जरूर सर। मीरा खुशी खुशी आगे चलने लगी। उसे अब भी नहीं पता था कि आर्यन सिर्फ कोई बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया का हिस्सा है जहां हर दिन खतरा उसका इंतजार करता है। और कॉलेज के मुख्य गेट के बाहर ब्लैक कोबरा गैंग का एक आदमी कैमरे से दोनों की तस्वीरें ले रहा था। उसने धीरे से फोन मिलाया। बॉस, अब दोनों साथ साथ पूरे कॉलेज में घूम रहे हैं। फोन के दूसरी तरफ से सिर्फ एक जवाब आया, नजर बनाए रखो। अभी समय नहीं आया है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह मुलाकात आगे चलकर एक ऐसी कहानी की शुरुआत बनने वाली है जहां प्यार और खतरा साथ साथ चलेंगे। मेरी नटखट बीवी, माफिया किंग। अध्याय 3, भाग 2। कॉलेज की सैर और बढ़ती दोस्ती। मीरा मुस्कुराते हुए आगे आगे चल रही थी और आर्यन उसके साथ धीमे कदमों से कॉलेज कैंपस में आगे बढ़ रहा था। कॉरिडोर में दोनों को साथ देखकर कई छात्र रुक गए। एक लड़की ने धीरे से अपनी दोस्त से कहा, ये तो वही बड़े बिजनेसमैन है ना? दूसरी बोली, हाँ, लेकिन मीरा इनके साथ ऐसे बात कर रही है जैसे सालों से जानती हो। मीरा ने उनकी बातें सुन ली। वह तुरंत मुड़कर बोली, अरे घबराओ मत, ये इंसान है, एलियन नहीं। पूरा कॉरिडोर हंसी से गूंज उठा। आर्यन ने सिर हिलाते हुए हल्की मुस्कान दी। चलो, सबसे पहले लाइब्रेरी दिखाती हूँ। दोनों लाइब्रेरी पहुंचे। अंदर पूरी तरह शांति थी। मीरा फुसफुसाकर बोली, यहाँ जोर से बोलना मना है। फिर उसने खुद ही धीरे से कहा, लेकिन मुझे 5 मिनट से ज्यादा चुप रहना नहीं आता। आर्यन उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। लाइब्रेरियन ने यह देखकर आश्चर्य से सोचा, जिस आदमी के बारे में लोग कहते हैं कि वह हमेशा गंभीर रहता है, वह आज हंस रहा है। लाइब्रेरी से निकलने के बाद दोनों कॉलेज के बगीचे में पहुंचे। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे। मीरा एक पेड़ के नीचे रुक गई। जब भी मेरा मूड खराब होता है, मैं यहाँ आ जाती हूँ। आर्यन ने पूछा, और मूड ठीक हो जाता है? हाँ, क्योंकि यहाँ शांति है। आर्यन कुछ पल चुप रहा। मुझे भी शांति पसंद है। फिर तो तुम मेरे जैसे हो। आर्यन हल्का सा हंसा। नहीं, तुम जितनी बातें मैं पूरे हफ्ते में नहीं करता। मीरा जोर से हंस पड़ी। उसी समय दूर खड़ी रिया दोनों को देख रही थी। उसने धीरे से कहा, ये दोनों तो सच में दोस्त बनते जा रहे हैं। लेकिन उसे नहीं पता था कि कॉलेज की दीवार के बाहर खड़ी एक सफेद कार में बैठे 2 आदमी दूरबीन से हर पल देख रहे थे। उनमें से एक बोला, बॉस सही थे। क्या? लड़की अब उस पर भरोसा करने लगी है। दूसरे ने फोन मिलाया। सर, सब योजना के अनुसार चल रहा है। उधर आर्यन और मीरा कैंटीन पहुंच गए। मीरा बोली, यहाँ की समोसा चाट पूरे कॉलेज में सबसे प्रसिद्ध है। आर्यन ने भौं उठाई। सच? अगर पसंद न आए तो पैसे वापस। तुम्हारी गांटी है। बिल्कुल। दोनों ने चाट मंगाई। पहला निवाला खाते ही आर्यन ने कहा, बुरी नहीं है। मीरा ने तुरंत जवाब दिया, मतलब अच्छी है।
तुम तारीफ भी बहुत मुश्किल से करते हो। आर्यन मुस्कुरा दिया। अचानक कॉलेज के मैदान की तरफ से तेज आवाज आई। एक छोटा बच्चा जो अपने पिता के साथ कॉलेज आया था, फुटबॉल के पीछे भागते भागते गिर गया। मीरा तुरंत दौड़ी। अरे धीरे, उसने बच्चे को उठाया। बच्चे के घुटने पर हल्की खरोंच आई थी। मीरा ने कैंटीन से पानी लिया और उसका घुटना साफ किया। बच्चा रोना बंद कर मुस्कुरा दिया। थैंक यू दीदी। आर्यन यह सब चुपचाप देखता रहा। उसे महसूस हुआ कि मीरा हर बार बिना सोचे किसी की मदद कर देती है। उसने मन ही मन सोचा, शायद यही वजह है कि लोग इसे इतना पसंद करते हैं। उसी समय कॉलेज के बाहर खड़ी कार में बैठा ब्लैक कोबरा गैंग का आदमी कैमरा बंद करते हुए बोला, आज के लिए इतना काफी है। दूसरा मुस्कुराया। अब बॉस अगला कदम तय करेंगे। वे वहां से निकल गए, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि उनकी कार का नंबर पहले ही आर्यन की टीम नोट कर चुकी थी। खेल अब दोनों तरफ से शुरू हो चुका था। एक तरफ दोस्ती गहरी हो रही थी और दूसरी तरफ अंधेरे में कोई बड़ी साजिश धीरे धीरे आकार ले रही थी। मेरी नटखट बीवी, माफिया किंग। अध्याय 3, भाग 3। कॉलेज फेस्ट और अनकहा एहसास। दोपहर के लगभग 3 बज चुके थे। पूरा कॉलेज रंग बिरंगी लाइटों, गुब्बारों और फूलों से सजा हुआ था। वार्षिक उत्सव शुरू होने में सिर्फ आधा घंटा बाकी था। स्टेज के पीछे छात्र छात्राएं अपनी अपनी तैयारियों में लगे थे। मीरा हाथ में सजावट का सामान लिए इधर उधर भाग रही थी। रिया, वो नीले गुब्बारे कहाँ हैं? स्टोर रूम में। और माइक स्टेज के पीछे। अरे आज तो मैं ही पूरी मैनेजर बन गई हूँ। रिया हंसते हुए बोली, तू मैनेजर कम तूफान ज्यादा लग रही है। उसी समय आर्यन प्रिंसिपल के साथ कॉलेज का निरीक्षण कर रहा था। कई शिक्षक उससे कॉलेज के विकास को लेकर चर्चा कर रहे थे। आर्यन सबकी बातें ध्यान से सुन रहा था, लेकिन बीच बीच में उसकी नजर अनजाने में मीरा पर चली जाती। वह हर किसी की मदद कर रही थी, किसी का पोस्टर सीधा कर रही थी, किसी की कुर्सियां लगवा रही थी, किसी बच्चे को मंच तक पहुंचा रही थी। उसके चेहरे की मुस्कान जैसे कभी खत्म ही नहीं होती थी। कुछ देर बाद प्रिंसिपल ने कहा, मिस्टर आर्यन, कार्यक्रम शुरू होने में समय है। चाहे तो गेस्ट लाउंज में आराम कर सकते हैं। ठीक है। आर्यन वहां चला गया। इधर मीरा ने जैसे ही राहत की सांस ली, अचानक उसे याद आया, अरे मुख्य अतिथि के लिए फूलों का गुलदस्ता। वह जल्दी जल्दी फूल लेने स्टोर रूम की तरफ भागी, लेकिन जल्दी के चक्कर में उसका पैर एक तार में उलझ गया। गुलदस्ता हवा में उछल गया। तभी सामने से आते आर्यन ने हाथ बढ़ाकर गुलदस्ता पकड़ लिया। मीरा खुद को संभालते संभालते रुक गई। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर आर्यन ने मुस्कुराकर गुलदस्ता उसकी तरफ बढ़ाया। लगता है आज भी गिरने का इरादा था। मीरा ने हंसते हुए जवाब दिया, क्या करूं? शायद जमीन मुझे बहुत पसंद करती है, या फिर तुम जल्दी बहुत करती हो। वो भी सही है। दोनों हंस पड़े। तभी रिया वहां पहुंची। उसने दोनों को साथ देखा और मुस्कुराकर बोली, लगता है अब तुम्हारी दोस्ती पक्की हो गई है। मीरा ने तुरंत कहा, दोस्ती? अभी तो ये मुस्कुराना सीख रहे हैं। आर्यन ने मजाक में कहा, और मेरी टीचर बहुत सख्त है। तीनों हंस पड़े। दूसरी तरफ कॉलेज के बाहर एक काली बाइक धीरे धीरे आकर रुकी। हेलमेट पहने आदमी ने जेब से मोबाइल निकाला। उसने कॉलेज की इमारत की कुछ तस्वीरें ली, फिर धीरे से बोला, बॉस, दोनों अब पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं। फोन के दूसरी तरफ से सिर्फ इतना कहा गया, नजर रखो, जल्दबाजी मत करना। आदमी बाइक स्टार्ट करके चला गया। शाम होने लगी। कार्यक्रम शुरू हुआ। मीरा मंच का संचालन कर रही थी। उसकी मजेदार बातें सुनकर पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। आर्यन पहली पंक्ति में बैठा यह सब देख रहा था। कबीर ने धीरे से कहा, सर, आपने कभी किसी कार्यक्रम को इतने ध्यान से नहीं देखा। आर्यन की नजरें मंच पर ही थीं। शायद क्या, शायद बहुत दिनों बाद किसी को दिल से खुश होते देखा है। कबीर चुप हो गया। उसे महसूस होने लगा था कि यह कहानी सिर्फ एक मुलाकात की नहीं रही। इसी बीच दूर हॉल के पिछले दरवाजे पर खड़ा एक अनजान आदमी पूरे कार्यक्रम पर नजर रखे हुए था। उसने जेब से एक छोटा सा कागज निकाला। उस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, मीरा शर्मा। उसने कागज मोड़ा, जेब में रखा और बिना किसी को बताए भीड़ में गुम हो गया। उसे देखकर किसी को शक नहीं हुआ, लेकिन आने वाले दिनों में वही आदमी इस कहानी का सबसे रहस्यमय किरदार बनने वाला था। मेरी नटखट बीवी, माफिया किंग। अध्याय 3, भाग 4। एक रहस्यमय निमंत्रण। कॉलेज का वार्षिक समारोह तालियों की गड़गड़ाहट के बीच समाप्त हुआ। छात्र छात्राएं एक दूसरे के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे। हर तरफ हंसी और उत्साह का माहौल था। मीरा ने राहत की सांस ली।
आखिरकार सब ठीक से हो गया। रिया ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, लेकिन आधी भाग दौड़ तो तूने अकेले कर दी और आधी तूने मुझे डांटने में। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। उधर आर्यन जाने के लिए अपनी कार की तरफ बढ़ रहा था, तभी पीछे से आवाज आई, मिस्टर सीरियस। आर्यन मुड़ा। मीरा हाथ हिलाते हुए उसकी तरफ दौड़ कर आई। रुको। हाँ। मीरा ने बैग में हाथ डाला और एक छोटा सा चॉकलेट बार निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। आर्यन ने हैरानी से पूछा, ये किस लिए? इनाम? किस बात का? आज तुम पूरे कार्यक्रम में बिना गुस्सा किए बैठे रहे। आर्यन हल्का सा हंसा। तो अब मुझे अच्छे व्यवहार के लिए इनाम मिलेगा। बिल्कुल। कुछ पल तक वह चॉकलेट को देखता रहा, फिर पहली बार उसने बिना झिझक कहा, धन्यवाद मीरा। यह पहली बार था जब उसने उसका नाम लेकर बात की। मीरा के चेहरे पर भी मुस्कान फैल गई। कोई बात नहीं आर्यन। कबीर दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका सख्त और गंभीर बॉस किसी से इतनी सहजता से बात कर रहा है। उसी समय आर्यन का फोन बजा। उसने स्क्रीन देखी। सुरक्षा टीम का संदेश था, सर, ब्लैक कोबरा गैंग के कुछ लोग कॉलेज के आसपास देखे गए थे। वे अब जा चुके हैं। आर्यन का चेहरा एक पल में गंभीर हो गया। उसने बिना किसी को बताए फोन जेब में रख लिया। वह नहीं चाहता था कि मीरा किसी अनावश्यक डर में रहे। मीरा ने पूछा, क्या हुआ? आर्यन मुस्कुराया, कुछ नहीं, काम का मैसेज था। अच्छा, तो अब फिर से वही सीरियस मोड। काम के समय हाँ, ठीक है, लेकिन अगली बार मिलने पर मुस्कुराना मत भूलना। कोशिश करूंगा। दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा। रात। मीरा अपने कमरे में बैठी डायरी लिख रही थी। वह रोज रात को दिन भर की छोटी छोटी बातें लिखती थी। उसने लिखा, आज एक अजीब सा दोस्त मिला। कम बोलता है, लेकिन बुरा इंसान नहीं लगता। पता नहीं क्यों उसकी आंखों में हमेशा कोई छिपी हुई उदासी दिखाई देती है। वह मुस्कुराई और डायरी बंद कर दी। उधर आर्यन अपनी हवेली के स्टडी रूम में बैठा था। उसकी मेज पर कई बिजनेस फाइलें रखी थीं, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसी समय कबीर अंदर आया। सर, हाँ, अगले हफ्ते शहर के सबसे बड़े उद्योगपतियों की चैरिटी गाला नाइट है, तो कॉलेज की तरफ से कुछ छात्रों को भी आमंत्रित किया गया है। आर्यन ने सूची उठाई। उसकी नजर एक नाम पर जाकर रुक गई, मीरा शर्मा। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, सुरक्षा का इंतजाम बढ़ा दो, सिर्फ कार्यक्रम के लिए। हाँ, और यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। जी सर। उसी समय शहर के दूसरे छोर पर ब्लैक कोबरा गैंग का सरगना एक बड़ी स्क्रीन पर वही मेहमानों की सूची देख रहा था। उसने भी एक नाम पर उंगली रखी, मीरा शर्मा। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। तो हमारी अगली मुलाकात गाला नाइट में होगी। कमरे में बैठे बाकी लोग चुप रहे। उन्हें पता था कि उनका बॉस कोई भी कदम बिना योजना के नहीं उठाता। और दूसरी तरफ मीरा अभी भी इस बात से अनजान थी कि उसका नाम अब दो बिल्कुल अलग दुनियाओं में चर्चा का विषय बन चुका था। एक दुनिया जहां उसे बचाने की कोशिश हो रही थी, दूसरी जहां उसे एक योजना का हिस्सा बनाने की तैयारी चल रही थी। यही से कहानी का अगला अध्याय शुरू होगा। गाला नाइट का निमंत्रण सुबह के 8 बजे थे। दिल्ली की सड़कों पर रोज की तरह हलचल शुरू हो चुकी थी। आसमान बिल्कुल साफ था। हल्की धूप पेड़ों की शाखाओं से छनकर नीचे आ रही थी। मीरा हमेशा की तरह नाश्ते की मेज पर सबसे आखिर में पहुंची। माँ ने उसे देखते ही कहा, आज फिर देर? मीरा ने हंसते हुए जवाब दिया, माँ, देर से उठना भी एक कला है। पिता अखबार मोड़ते हुए बोले, अगर इसी कला में रही तो नौकरी के पहले दिन ही निकाल दी जाएगी। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, पहले नौकरी तो लगने दीजिए। पूरा परिवार हंस पड़ा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। डाकिया एक लिफाफा देकर चला गया। मीरा ने उत्सुकता से लिफाफा खोला। अंदर सुनहरे अक्षरों में छपा निमंत्रण था, शहर की वार्षिक चैरिटी गाला नाइट में आपका स्वागत है। मीरा की आंखें फैल गईं। वाह, मुझे भी बुलाया है। छोटी बहन उछल पड़ी, दीदी, वहां तो बड़े बड़े लोग आएंगे। पिता मुस्कुराए, जाना चाहिए, ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलते। मीरा ने खुशी से निमंत्रण सीने से लगा लिया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी समारोह में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ उसका इंतजार कर रहा था। उधर आर्यन अपनी हवेली के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा था। उसके सामने शहर के प्रतिष्ठित लोगों की सूची रखी थी। कबीर ने कहा, सर, गाला नाइट की सुरक्षा की तैयारी पूरी है। ब्लैक कोबराउन की गतिविधियां शांत हैं, लेकिन हमारे लोग सतर्क हैं। आर्यन ने सूची पर नजर डाली। उसकी नजर फिर उसी नाम पर जाकर रुकी, मीरा शर्मा। वह कुछ पल चुप रहा। उसकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान रहेगा। जी सर। कॉलेज में मीरा दौड़ती हुई रिया के पास पहुंची। रिया,
देख क्या आया है। रिया ने कार्ड पढ़ा और खुशी से बोली, अरे वाह, मुझे भी मिला है। मीरा उत्साहित होकर बोली, लेकिन सबसे बड़ी समस्या। क्या? मेरे पास पहनने के लिए कोई अच्छी ड्रेस नहीं है। रिया हंस पड़ी। बस यही चिंता है। बिल्कुल, पहली बार इतने बड़े कार्यक्रम में जा रही हूँ। चल शाम को शॉपिंग चलते हैं। मीरा ने तुरंत हामी भर दी। उसी समय कॉलेज के बाहर सड़क किनारे खड़ी एक काली कार में दो आदमी बैठे थे। एक ने दूरबीन नीचे रखी। लड़की को निमंत्रण मिल गया। दूसरे ने फोन मिलाया। बॉस, सब योजना के अनुसार चल रहा है। फोन के दूसरी तरफ से शांत आवाज आए, गाला नाइट में कोई जल्दबाजी नहीं होगी। जी, पहले देखो आर्यन उसके लिए कितनी दूर तक जाता है। शाम, मीरा और रिया एक मॉल पहुंची। जैसे ही वे कपड़ों की दुकान में दाखिल हुई, मीरा की नजर एक खूबसूरत नीले रंग के गाउन पर पड़ी। रिया, ये कितना सुंदर है। रिया मुस्कुराई। जाकर पहन कर देख। मीरा ट्रायल रूम में चली गई। कुछ मिनट बाद वह बाहर आई। रिया कुछ पल उसे देखती रह गई। वाह, मीरा झेप गई। इतनी भी अच्छी नहीं लग रही। झूठ। दोनों हंस पड़ी। उन्हें नहीं पता था कि उसी समय मॉल की दूसरी मंजिल से कोई दूर खड़ा उन्हें देख रहा था। और वह कोई और नहीं, आर्यन था। वह एक बिजनेस मीटिंग के लिए मॉल आया था। संयोग से उसकी नजर नीचे पड़ी। उसने पहली बार मीरा को पारंपरिक कॉलेज वाले कपड़ों से अलग देखा। वह कुछ पल के लिए ठिठक गया। कबीर ने धीरे से पूछा, सर? आर्यन ने नजरें हटाते हुए कहा, चलो। लेकिन उसके चेहरे पर आई हल्की मुस्कान कबीर से छिप नहीं सकी। दूसरी ओर मॉल की पार्किंग में खड़ा एक अनजान आदमी अपनी जेब से फोन निकाल चुका था। उसने सिर्फ एक फोटो भेजी, मीरा की, और साथ में लिखा, गाला नाइट की तैयारी पूरी है। 2 दिन बाद पूरे शहर में होने वाली प्रतिष्ठित चैरिटी गाला नाइट की चर्चा थी। बड़े उद्योगपति, समाजसेवी, कलाकार और कई सम्मानित मेहमान इस कार्यक्रम में आने वाले थे। प्रवेश द्वार पर चमकती रोशनियां, फूलों की सजावट और स्वागत संगीत ने पूरे माहौल को भव्य बना दिया था। मीरा पहली बार ऐसे किसी बड़े कार्यक्रम में आई थी। उसने हल्के नीले रंग का सुंदर गाउन पहना था। बाल खुले थे और चेहरे पर हमेशा की तरह वही मासूम मुस्कान थी। रिया ने उसे देखकर कहा, अगर आज किसी की नजर लगेगी तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मीरा हंस पड़ी। पहले अंदर तो चल। दोनों हॉल में दाखिल हुई। दूसरी ओर मुख्य प्रवेश द्वार पर एक काली लग्जरी कार आकर रुकी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला। आर्यन राठौर शांत कदमों से बाहर उतरा। उसने काले रंग का क्लासिक सूट पहन रखा था। कार्यक्रम में मौजूद लोग विनम्रता से उसका स्वागत करने लगे। वह सबसे हाथ मिलाता हुआ अंदर पहुंचा। उसकी नजर जैसे ही हॉल में घूमी, वह कुछ पल के लिए रुक गई। दूर मीरा रिया के साथ खड़ी थी और किसी बात पर हंस रही थी। आज वह पहले से अलग लग रही थी। आर्यन ने मन ही मन सोचा, यह लड़की हर जगह अपने साथ रोशनी ले आती है। उसी समय मीरा की भी नजर आर्यन पर पड़ी। वह मुस्कुराते हुए उसके पास आई। वाह मिस्टर सीरियस, आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और तुम आज बहुत खुश लग रही हो। इतना बड़ा कार्यक्रम पहली बार देख रही हूँ। आशा है तुम्हें पसंद आएगा। अगर खाना अच्छा हुआ तो जरूर। आर्यन हल्का सा हंस पड़ा। इसी बीच उद्घोषक ने सभी मेहमानों से अपनी अपनी जगह लेने का अनुरोध किया। कार्यक्रम शुरू हुआ। एक छोटा सा सांस्कृतिक प्रदर्शन हुआ, फिर चैरिटी के बारे में प्रेरक भाषण दिए गए। मीरा ध्यान से सब सुन रही थी। उसने धीरे से कहा, अगर लोग मिलकर मदद करें तो सच में बहुत कुछ बदल सकता है। आर्यन ने उसकी बात से सहमति में सिर हिलाया। कार्यक्रम के बाद रात्रि भोज शुरू हुआ। मीरा प्लेट लेकर खाने के स्टॉल की तरफ बढ़ी। वहां तरह तरह के व्यंजन देखकर उसकी आंखें चमक उठी। इतनी सारी चीजें। वह एक प्लेट में थोड़ा थोड़ा सब लेने लगी। रिया हंसते हुए बोली, तू खाना खा रही है या रिसर्च कर रही है? मीरा बोली, पहले चखूंगी फिर फैसला करूंगी। उसी समय उसने गलती से प्लेट थोड़ा तिरछी कर दी। कुछ खाना नीचे गिर गया। वह घबरा गई। अरे! आर्यन तुरंत आगे बढ़ा और पास रखे नैपकिन से सफाई में मदद करने लगा। मीरा ने झेपते हुए कहा, लगता है मेरी और मुसीबतों की पुरानी दोस्ती है। आर्यन मुस्कुराया, कम से कम इस बार तुम गिरी नहीं। दोनों हंस पड़े। दूर खड़ा ब्लैक कोबरा गैंग का एक आदमी यह सब देख रहा था। उसने अपने ईयरपीस में धीमे से कहा, दोनों साथ हैं। दूसरी तरफ से जवाब आया, बस निगरानी रखो, आज किसी तरह का हंगामा नहीं होगा। आदमी भीड़ में खो गया। रात गहराने लगी। कार्यक्रम समाप्त होने वाला था। मीरा बाहर निकलने लगी। आसमान में हल्की हवा चल रही थी। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली। और आर्यन को भी एहसास होने लगा था कि यह मुलाकात अब सिर्फ एक संयोग नहीं रही,
गाला नाइट समाप्त हो चुकी थी। हॉल के बाहर एक एक करके सभी मेहमान अपनी गाड़ियों में बैठकर जाने लगे। रात के लगभग 10:30 बज रहे थे। आसमान पर काले बादल छा चुके थे। मीरा और रिया मुख्य गेट की ओर बढ़ रही थी। रिया ने मोबाइल देखा। ओह, मेरे भाई का फोन है, वो मुझे लेने आ गया। ठीक है, मैं कैब बुक कर लेती हूँ। पक्का? हाँ, चिंता मत कर। रिया चली गई। अब मीरा अकेली थी। उसने मोबाइल निकाला और कैब बुक करने लगी। तभी अचानक तेज हवा चली और अगले ही पल मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हे भगवान! कुछ ही सेकंड में लोग इधर उधर भागने लगे। मीरा भी छत के नीचे जाकर खड़ी हो गई। उसी समय सामने एक काली कार आकर रुकी। ड्राइवर उतरा और पीछे का दरवाजा खोला। आर्यन बाहर आया। उसने मीरा को बारिश में भीगते देखा। तुम अभी तक गई नहीं? मीरा ने मुस्कुराकर मोबाइल दिखाया। कैब ने मुझे धोखा दे दिया। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। अगर भरोसा हो तो मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ। मीरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, इस बार मना नहीं करूंगी। दोनों कार में बैठ गए। अंदर हल्का संगीत चल रहा था। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर मीरा ने खिड़की से बाहर गिरती बारिश को देखते हुए कहा, मुझे बारिश बहुत पसंद है। क्यों? बारिश में सब कुछ नया सा लगता है, जैसे पुरानी परेशानियां धुल गई हों। आर्यन ने उसकी बात ध्यान से सुनी। वह बोला, कभी कभी कुछ परेशानियां बारिश से भी नहीं जाती। मीरा उसकी तरफ मुड़ी। लेकिन किसी अपने का साथ हो तो मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं। आर्यन कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके दिल में पहली बार यह बात गहराई तक उतर गई। रास्ते में ट्रैफिक जाम था। मीरा ने माहौल हल्का करने के लिए कहा, एक सवाल पूछूं? पूछो। तुम हंसते कम क्यों हो? आर्यन मुस्कुराया। तुम हर बार यही सवाल पूछती हो। जब तक जवाब नहीं मिलेगा पूछती रहूंगी, और अगर कभी बता दिया तो फिर नया सवाल ढूंढ लूंगी। दोनों हंस पड़े। कबीर, जो आगे बैठा था, मन ही मन मुस्कुराया। तारांकन, सर सच में बदल रहे हैं। उसी समय दूर एक काली बाइक उनकी कार का पीछा कर रही थी। बाइक सवार ने हेलमेट के अंदर लगे ईयरपीस में कहा, टारगेट कार निकल चुकी है। जवाब आया, दूरी बनाए रखो, कोई लापरवाही नहीं। उन्हें अंदाजा नहीं था कि आर्यन की सुरक्षा टीम भी आसपास मौजूद थी और किसी भी संदिग्ध हरकत पर नजर रखे हुए थी। कुछ देर बाद कार मीरा के घर के सामने रुकी। मीरा उतरने लगी, फिर अचानक मुड़ी। थैंक यू आर्यन। कोई बात नहीं। और हाँ, आज तुमने 3 बार मुस्कुराया। आर्यन हल्का सा हंसा। तुम गिन भी रही थी? बिल्कुल। तो अगली बार शायद 4 बार। मीरा खिलखिलाकर हंस पड़ी। डील। वह घर के अंदर चली गई। आर्यन की कार धीरे धीरे आगे बढ़ गई, लेकिन दोनों में से किसी को भी यह एहसास नहीं था कि उनकी यह साधारण सी दोस्ती अब धीरे धीरे एक गहरे रिश्ते की ओर बढ़ रही है। और शहर के किसी अंधेरे कमरे में एक रहस्यमयी व्यक्ति उनकी साथ की तस्वीरें देख रहा था। उसने तस्वीर मेज पर रखी और धीमे से कहा, अब वक्त आ गया है खेल का अगला दौर शुरू करने का। कमरे में बैठे बाकी लोग चुप थे। कहानी अब एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही थी। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी। पेड़ों की पत्तियों पर चमकती पानी की बूंदें सूरज की किरणों में मोतियों जैसी लग रही थी। मीरा हमेशा की तरह देर से उठी। माँ ने आवाज लगाई, मीरा, कॉलेज नहीं जाना क्या? मीरा बिस्तर से उठते हुए बोली, जा रही हूँ माँ, बस 5 मिनट। नीचे से छोटी बहन हंसते हुए बोली, दीदी के 5 मिनट मतलब आधा घंटा। पूरा घर हंसी से भर गया। उधर आर्यन की हवेली। कबीर तेजी से स्टडी रूम में आया। सर, एक जरूरी खबर है। आर्यन ने फाइल से नजर उठाई। बोलो। ब्लैक कोबरा गैंग शहर में एक बड़ी हीरे की प्रदर्शनी के दौरान चोरी की योजना बना रहा है। आर्यन का चेहरा गंभीर हो गया। पक्की जानकारी? जी, पुलिस तक जानकारी पहुंचनी चाहिए, लेकिन हमारे लोगों का नाम सामने नहीं आना चाहिए। समझ गया सर। यह पहली बार था जब कहानी में साफ दिखाई दिया कि आर्यन का नेटवर्क अपराध करने के बजाय बड़े अपराधों को रोकने की कोशिश कर रहा था। कॉलेज। मीरा अपनी दोस्त रिया के साथ कैंटीन में बैठी थी। रिया ने मुस्कुराकर पूछा, वैसे तुम्हारे मिस्टर सीरियस का क्या हाल है? मीरा ने तुरंत कहा, अरे वो सिर्फ दोस्त हैं। सिर्फ? हाँ, रिया ने शरारत से कहा, लेकिन जब उनका मैसेज आता है तो तेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मीरा झेप गई। तू भी ना। दोनों हंस पड़ी। उसी समय आर्यन का मैसेज आया, तारांकन, अगर आज शाम समय हो तो शहर की नई बुक फेयर देखने चले। मीरा ने मोबाइल देखकर मुस्कुराते हुए जवाब लिखा, ठीक है, लेकिन एक शर्त। क्या? आज कम से कम 5 बार मुस्कुराना पड़ेगा। कुछ सेकंड बाद जवाब आया, कोशिश करूंगा। मीरा जोर से हंस पड़ी। रिया ने मोबाइल छीनने की कोशिश की। दिखा। नहीं।
दोनों फिर बच्चों की तरह दौड़ने लगी। शाम, बुक फेयर में लोगों की अच्छी खासी भीड़ थी। हर तरफ किताबों की खुशबू और उत्साह का माहौल था। मीरा एक एक स्टॉल पर रुककर किताबें देख रही थी। मुझे रहस्य वाली कहानियां बहुत पसंद हैं, आर्यन ने पूछा, और रोमांस? मीरा मुस्कुराई, अगर कहानी अच्छी हो तो वह भी। दोनों किताबें देखते देखते आगे बढ़ रहे थे कि तभी एक छोटा बच्चा अपने माता पिता से बिछड़कर रोने लगा। मीरा तुरंत उसके पास गई। अरे, नाम क्या है तुम्हारा? आरव। डरो मत, आर्यन ने आयोजन टीम के एक सदस्य से संपर्क किया। कुछ ही मिनटों में घोषणा हुई और बच्चे के माता पिता आ गए। उन्होंने राहत की सांस लेते हुए दोनों का धन्यवाद किया। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, अब अगली बार मम्मी पापा का हाथ मत छोड़ना। बच्चा मुस्कुरा दिया। दूर, ब्लैक कोबरा गैंग का एक आदमी भीड़ में खड़ा यह सब देख रहा था। उसने फोन मिलाया। बॉस, दोनों फिर साथ हैं? जवाब आया, अच्छा, अभी सिर्फ देखते रहो। आदमी भीड़ में गुम हो गया। रात, मीरा घर लौटी तो उसके चेहरे पर दिन भर की मुस्कान अब भी थी। दूसरी ओर, आर्यन अपनी बालकनी में खड़ा आसमान देख रहा था। उसे एहसास होने लगा था कि मीरा के साथ बिताए ये छोटे छोटे पल उसकी जिंदगी बदल रहे हैं। लेकिन उसी समय उसका फोन बजा। कबीर की आवाज आई, सर, ब्लैक कोबरा की गतिविधियां अचानक तेज हो गई हैं। आर्यन का चेहरा फिर गंभीर हो गया। सबको सतर्क कर दो। उसे नहीं पता था कि अगला हमला किस पर होगा, लेकिन इतना तय था कि आने वाले दिनों में उसे अपने दिल और अपने फर्ज दोनों की परीक्षा देनी हो। पहला शक सुबह के 9 बजे थे। रात की बारिश के बाद मौसम बेहद सुहाना था। हल्की धूप पेड़ों की पत्तियों से छनकर सड़क पर पड़ रही थी। शहर अपनी रफ्तार पकड़ चुका था। मीरा कॉलेज जाने के लिए घर से निकली। रास्ते में उसने अपनी पसंदीदा चाय की दुकान से कुल्हड़ वाली चाय ली। दुकानदार मुस्कुराकर बोला, बिटिया आज अकेली? हाँ भैया, रिया आज लेट है। चाय पीते पीते वह आगे बढ़ी ही थी कि सामने सड़क किनारे एक छोटा सा हादसा हो गया। एक बुजुर्ग साइकिल से फिसल गए थे। मीरा तुरंत दौड़कर पहुंची। अंकल, धीरे, चोट तो नहीं लगी? उसने उन्हें उठाया, पानी दिया और पास बैठे लोगों से कहा कि एम्बुलेंस की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हें सिर्फ हल्की चोट आई थी। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया। उसी समय कुछ दूरी पर खड़ी काली कार में आर्यन बैठा था। वह एक मीटिंग के लिए जा रहा था, लेकिन उसकी नजर अनायास ही मीरा पर पड़ गई। उसने देखा कि मीरा बिना किसी दिखावे के हर जरूरतमंद की मदद करती है। कबीर बोला, सर, मीटिंग के लिए देर हो जाएगी। आर्यन ने कार आगे बढ़ाने का इशारा किया। चलो, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। दोपहर, कॉलेज की लाइब्रेरी। मीरा एक किताब ढूंढ रही थी। उसी समय उसके मोबाइल पर आर्यन का संदेश आया, आज शाम फुर्सत है? मीरा ने जवाब दिया, अगर तुम 5 बार मुस्कुराओगे तो। कुछ सेकंड बाद उत्तर आया, अब तो तुम गिनती रखने लगी हो। मीरा हंस पड़ी। रिया ने पूछा, फिर वही मिस्टर सीरियस? हाँ, लेकिन अब पहले से कम सीरियस हैं। उधर, शहर के एक सुनसान गोदाम में ब्लैक कोबरा गैंग की बैठक चल रही थी। सरगना ने मेज पर शहर का नक्शा फैलाया। अब समय आ गया है कि आर्यन का ध्यान भटकाया जाए। एक आदमी बोला, कैसे? उसके कारोबार पर नहीं। वह कुछ पल रुका। उसके दिल पर वार करो। कमरे में सन्नाटा छा गया। लेकिन ध्यान रहे, सरगना ने कहा, किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है। हमें उसे भ्रमित करना है ताकि वह हमारी असली योजना से दूर रहे। सभी ने सिर हिलाया। शाम, आर्यन और मीरा शहर के एक शांत पार्क में मिले। पेड़ों के बीच से ठंडी हवा चल रही थी। मीरा ने हाथ में आइसक्रीम पकड़ी हुई थी। तुम भी लोगे? आर्यन ने सिर हिलाया। नहीं। क्यों? मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं। मीरा ने नकली गुस्से से कहा, तुम्हें आखिर पसंद क्या है? आर्यन कुछ पल सोचकर बोला, शांति। मीरा मुस्कुराई। और मुझे शोर, इसलिए शायद हमारी दोस्ती चल रही है। दोनों हंस पड़े। उसी समय पार्क के दूसरी ओर एक अनजान आदमी कैमरे से उनकी तस्वीरें ले रहा था। लेकिन इस बार आर्यन की नजर उस पर पड़ गई। उसने कबीर को धीमे से कहा, उस आदमी पर नजर रखो। आदमी ने जैसे ही महसूस किया कि उसे देख लिया गया है, वह भीड़ में गायब हो गया। मीरा ने पूछा, क्या हुआ? आर्यन ने सामान्य स्वर में कहा, कुछ नहीं। शायद मुझे भ्रम हुआ। लेकिन उसके मन में पहला शक पैदा हो चुका था। कोई लगातार उन दोनों पर नजर रख रहा था और उसे यह पता लगाना ही होगा कि वह कौन है। अनजान सच के करीब शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। पार्क की पगडंडियों पर सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी। बच्चे खेल रहे थे, कुछ लोग टहल रहे थे और हवा में रातरानी के फूलों की हल्की खुशबू थी। मीरा और आर्यन पार्क की झील के किनारे बने रास्ते पर धीरे धीरे चल रहे थे। कुछ देर दोनों चुप रहे।
फिर मीरा ने मुस्कुराकर पूछा, एक बात पूछूं? आर्यन ने उसकी तरफ देखा। पूछो, तुम करते क्या हो? आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। बिजनेस। ये तो हर कोई बोल देता है। कौन सा बिजनेस? कई तरह के। मीरा ने होंठ फुला लिए। तुम हर सवाल का आधा जवाब क्यों देते हो? आदत है, बुरी आदत है। आर्यन पहली बार खुलकर हंसा। ठीक है, कोशिश करूंगा इसे बदलने की। मीरा ने ताली बजाई। वाह, आज तो 5 से ज्यादा बार मुस्कुरा चुके हो। उसी समय पास के पेड़ के पीछे छिपा एक आदमी कैमरे से उनकी तस्वीरें ले रहा था। लेकिन इस बार कबीर पहले से तैयार था। उसने सुरक्षा टीम को इशारा किया। 2 लोग चुपचाप उस संदिग्ध व्यक्ति की ओर बढ़े। आदमी ने उन्हें आते देखा और तुरंत भीड़ में निकल गया। कुछ देर पीछा करने के बाद भी वह हाथ नहीं आया। कबीर वापस लौटकर बोला, सर, वह बच निकला। आर्यन का चेहरा गंभीर हो गया। कोई बात नहीं, अब हमें यकीन है कि कोई लगातार हमारी गतिविधियों पर नजर रख रहा है। मीरा ने उनकी बातचीत का कुछ हिस्सा सुन लिया। सब ठीक है, आर्यन ने सहज स्वर में कहा। हाँ, बस ऑफिस का एक मामला था। मीरा ने ध्यान से उसकी आंखों में देखा। उसे लगा कि आर्यन कुछ छिपा रहा है, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। रात। मीरा अपने घर पहुंची। रात के खाने के बाद वह छत पर चली गई। ठंडी हवा चल रही थी। उसने आसमान में चमकते चांद को देखा और धीरे से खुद से बोली, अजीब इंसान है। कम बोलता है, लेकिन दिल का बुरा नहीं लगता। उसी समय उसका मोबाइल बजा। आर्यन का संदेश था। घर सुरक्षित पहुंच गई। मीरा मुस्कुराई। हाँ, और तुम? मैं भी। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, मिस्टर सीरियस। स्माइल तारांकन। मीरा मुस्कुराते हुए मोबाइल रख ही रही थी कि नीचे सड़क पर उसकी नजर एक काली एसयूवी पर पड़ी। गाड़ी कुछ देर तक उनके घर के सामने खड़ी रही, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ गई। मीरा ने सोचा, शायद किसी का रास्ता पूछने रुकी होगी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह आर्यन की सुरक्षा टीम थी, जो दूर से यह सुनिश्चित कर रही थी कि सब सामान्य रहे। उधर ब्लैक कोबरा गैंग के अड्डे पर सरगना एक बड़ी स्क्रीन पर आर्यन और मीरा की नई तस्वीरें देख रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, दोनों के बीच भरोसा बन चुका है। एक आदमी ने पूछा, अब अगला कदम? सरगना ने नक्शे पर शहर के एक पुराने गोदाम पर उंगली रखी। अब खेल का दूसरा दौर शुरू होगा। सकी मुस्कान देखकर कमरे में मौजूद सभी लोग समझ गए, आने वाले दिन आसान नहीं होने वाले। दिल की धड़कनें और नया रहस्य। अगली सुबह दिल्ली की हवा में हल्की ठंडक थी। रात की बारिश के बाद पेड़ चमक रहे थे। सड़कों पर रोज की तरह चहल पहल शुरू हो चुकी थी। मीरा कॉलेज के लिए निकली। आज वह असामान्य रूप से जल्दी तैयार हो गई थी। माँ ने आश्चर्य से पूछा, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? मीरा हंसते हुए बोली, नहीं माँ, आज मेरी पहली क्लास है। छोटी बहन ने शरारत से कहा, या फिर कोई खास मिलने वाला है? मीरा ने तकिया उठाकर उसकी तरफ फेंका। बहुत बोलने लगी हो। पूरा घर हंसी से गूंज उठा। कॉलेज पहुंचते ही रिया ने उसे देखा और मुस्कुराकर पूछा, सच सच बता, आर्यन का मैसेज आया था ना? मीरा ने सामान्य बनने की कोशिश की। तो कुछ नहीं, बस तेरे चेहरे की मुस्कान बता रही है। मीरा ने बात बदल दी। चल पहले क्लास चलते हैं। उधर आर्यन अपने ऑफिस में एक महत्वपूर्ण मीटिंग खत्म कर रहा था। कबीर ने अंदर आकर कहा, सर, जिस व्यक्ति ने पार्क में तस्वीरें ली थी, उसके बारे में कुछ जानकारी मिली है क्या? वह किसी फर्जी पहचान का इस्तेमाल कर रहा था। असली नाम अब तक पता नहीं चला। आर्यन कुछ पल सोचता रहा। मतलब सामने वाला बहुत सावधान है। जी, नजर बनाए रखो, लेकिन बिना सबूत किसी पर कार्रवाई नहीं। दोपहर कॉलेज की छुट्टी के बाद मीरा बस स्टॉप की ओर जा रही थी। अचानक एक तेज हवा चली और उसके हाथ से कुछ कागज उड़ गए। अरे! वह उन्हें पकड़ने के लिए भागी। उसी समय सामने से आर्यन आ रहा था। उसने भी झुककर 2-3 कागज उठा लिए। ये लो, थैंक यू। मीरा ने कागज लेते हुए देखा कि उनमें उसकी कॉलेज प्रोजेक्ट की फाइल थी। अगर ये खो जाती तो मेरी खैर नहीं थी। आर्यन ने हल्के मजाक में कहा, लगता है मैं हर बार सही समय पर पहुंच जाता हूँ। हाँ, मीरा मुस्कुराई। अब तो मुझे शक होने लगा है कि तुम कोई सुपरहीरो हो। आर्यन हंस पड़ा। सिर्फ एक दोस्त। यह सुनकर मीरा कुछ पल के लिए चुप हो गई। सके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसी समय सड़क के दूसरी तरफ एक आदमी दूरबीन से दोनों को देख रहा था। उसने फोन मिलाया। बॉस, दोनों पहले से ज्यादा करीब हैं। दूसरी तरफ से जवाब आया, योजना का अगला चरण शुरू करो। समझ गया, लेकिन उसने कोई जल्दबाजी नहीं की। वह भीड़ में खो गया। शाम मीरा और आर्यन पास के एक छोटे से पुस्तक कैफे में बैठे थे।
दीवारों पर किताबें सजी थीं और धीमा संगीत बज रहा था। मीरा ने पूछा, तुम्हारा कोई सपना है? आर्यन ने कुछ पल सोचा। हाँ, क्या? एक ऐसी जिंदगी जहाँ हर दिन किसी खतरे की चिंता न हो। मीरा ने बिना उसकी पूरी बात समझे कहा, मुझे यकीन है एक दिन ऐसा जरूर होगा। आर्यन ने उसकी ओर देखा। कई वर्षों बाद किसी ने उसके भविष्य के बारे में इतनी सहज उम्मीद से बात की थी। उसी समय कबीर का फोन आया। सर, जरूरी बात है। आर्यन थोड़ा दूर जाकर बात करने लगा। मीरा ने अनजाने में सिर्फ एक वाक्य सुना, सुरक्षा दोगुनी कर दो। वह हैरान रह गई। सुरक्षा? किसकी? आर्यन लौटकर आया तो उसने सामान्य बनने की कोशिश की, लेकिन अब मीरा के मन में पहली बार एक छोटा सा सवाल जन्म ले चुका था। क्या आर्यन सच में सिर्फ एक साधारण बिजनेसमैन है? यही सवाल आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाला था। सवाल जो दिल में रह गया। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। पुस्तक कैफे की सुनहरी रोशनी बाहर सड़क पर फैल रही थी। लोग अपने अपने घरों की ओर लौट रहे थे, लेकिन मीरा के मन में एक ही बात घूम रही थी, सुरक्षा दोगुनी कर दो। आखिर किसकी सुरक्षा और क्यों? आर्यन वापस मेज पर आकर बैठ गया। उसने देखा कि मीरा पहले जैसी चहक नहीं रही थी। क्या हुआ? मीरा ने मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं। आर्यन समझ गया कि बात कुछ और है। तुम जब कुछ नहीं कहती हो तब जरूर कुछ होता है। मीरा ने गहरी सांस ली। एक सवाल पूछूं? पूछो। क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? आर्यन कुछ क्षण चुप रहा। उसकी आंखों में एक पल के लिए गंभीरता उतर आई। फिर उसने शांत स्वर में कहा, हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें सही समय आने पर ही बताया जा सकता है। मीरा ने उसकी आंखों में देखा। उसे लगा कि वह झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन पूरा सच भी नहीं बता रहा। उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, नाराज हो थोड़ी सी तो मनाऊं कैसे? मीरा ने तुरंत कहा, आइसक्रीम। आर्यन हंस पड़ा। तुम्हारा हर झगड़ा आइसक्रीम से खत्म होता है। लगभग दोनों पास की आइसक्रीम की दुकान की ओर चल पड़े। दुकानदार ने पूछा, कौन सा फ्लेवर? मीरा ने बिना सोचे कहा, चॉकलेट। फिर उसने आर्यन की तरफ देखा। और तुम्हारे लिए? आर्यन ने जवाब दिया, जो तुम पसंद करो। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, वाह, मिस्टर सीरियस में सुधार हो रहा है। दोनों हंस पड़े। उसी समय सड़क के दूसरी तरफ एक काले रंग की कार कुछ देर के लिए रुकी। उसमें बैठे दो लोग दूर से उन्हें देख रहे थे। एक बोला, बॉस को खबर कर दो। दूसरा बोला, अभी नहीं, उन्होंने कहा है कि कोई जल्दबाजी नहीं करनी। कुछ सेकंड बाद कार धीरे धीरे आगे बढ़ गई। आइसक्रीम खाते हुए दोनों पार्क में पहुंचे। हल्की हवा चल रही थी। मीरा ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, तुम जानते हो क्या, मैं बचपन से सोचती थी कि मेरी जिंदगी में जो भी आएगा वो पहले मेरा सबसे अच्छा दोस्त बनेगा। आर्यन ने उसकी ओर देखा। और अब? मीरा मुस्कुराई। शायद मुझे एक अच्छा दोस्त मिल गया है। आर्यन के चेहरे पर पहली बार बिना किसी कोशिश के मुस्कान आई। उसने धीमे से कहा, मुझे भी। दोनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दोनों के बीच भरोसा पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका था। उधर हवेली में लौटते ही कबीर ने आर्यन को एक नई रिपोर्ट दी। सर, हमें पक्का पता चला है कि कोई लगातार आपकी और मीरा की तस्वीरें इकट्ठा कर रहा है। आर्यन ने रिपोर्ट बंद की। उनका उद्देश्य अभी साफ नहीं। आर्यन ने खिड़की से बाहर अंधेरे शहर की तरफ देखा। जब तक सच सामने नहीं आता, मीरा को किसी भी बात का पता नहीं चलना चाहिए। जी सर। दूर एक अंधेरे कमरे में ब्लैक कोबरा गैंग का सरगना एक फाइल बंद करते हुए बोला, अब समय आ गया है कि आर्यन अपने अतीत का सामना करे। कमरे में सन्नाटा छा गया। खेल अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका था और मीरा अभी भी यह सोच रही थी कि उसका दोस्त आखिर कौन है।